हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता एंड विविधता के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के दृष्टिकोण से एंड बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, अनुवांशिकता एंड विविधता के सिद्धांत के बारे में बेटा। ठीक है, तो इसमें हम एक टॉपिक से आज हम लोग स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं एकल संकर संकरण की बात करेंगे। ठीक है, यानी उसे बोलते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, एकल संकर संकरण मतलब हो गया आपके, ठीक है, किसी एक लक्षण को लेके हम दोनों के आपस में क्या करेंगे, संकरण करेंगे, यानी क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है केवल एक लक्षण को लेकर हम क्या करेंगे, क्रॉस किया जाएगा हमारा। ठीक है, यदि दो लक्षण को लेकर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग द्विसंकरण बोला जाता है हमारा। ठीक है, तो हमारा मेंडल ने जो बात करेंगे, मेंडल ने वहां पे 7 लक्षण लिया था। ठीक है, उसमें से आप कोई एक लक्षण लेके क्रॉस करा सकते हो। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी की बात करेंगे, हमारे बोर्ड के दृष्टिकोण से या बुक में आपको जिसमें लिखा है, जैसे एग्जांपल की बात करें, पादप की लंबाई की बात करेंगे। ठीक है, आप वहां पे अलग अलग कैरेक्टर भी ले सकते हैं। पादप की लंबाई में हम लोग दो चीज की बात करेंगे। ठीक है, एक बात करेंगे हमारा लंबा, ठीक है, और एक होगा बौना। ठीक है, जो लंबा की बात करेंगे, ठीक है, ये जो लंबा है हमारा बात करेंगे तो ये कैसा होता है बेटा हमारा, ये बात करेंगे तो ये होता है हमारा प्रभावी होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रभावी की बात करेंगे। ठीक है, बौना कैसा हो गया, ये बात करेंगे हमारा अप्रभावी होता है हमारा। ठीक है, बौना कैसा हो गया हमारा अप्रभावी। ठीक है, यानी लंबा क्या करेगा हमारा, ठीक है, जो हमेशा हमारा प्रभावी करेगा, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अप्रभावी बौना है। ठीक है, जब भी क्रॉस कराएंगे तो किसी किसी जनरेशन, किसी किसी पीढ़ी में अपने आप को शो करेगा, किसी किसी हमारा पीढ़ी में अपने आप को नहीं दर्शा सकता है हमारा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा ये बात करेंगे। ठीक है, तो ले लिया गया लंबा, लंबा को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, यहाँ पे आपको बता दिया गया। ठीक है, बौना की बात करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए स्मॉल टी से। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, युग्मक निर्माण करेंगे। ठीक है, युग्मक निर्माण करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे एक नोट करके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कि युग्मक की संख्या निकालने के लिए टू दी पावर क्या कर देंगे हम लोग, n कर देंगे। ठीक है, जिसमें n क्या है हमारा, विषम युग्मक की संख्या है हमारा। ठीक है, जितने भी विषम युग्मिक होंगे, ठीक है, उसी का निकाल लेंगे, सब युग्मक की बात नहीं किया जाएगा बेटा। ठीक है, जितने भी विषम युग्मिक होंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग बेटा यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी, ठीक है, ये कैसे होते हैं हमारे सब युग्मिक हो गए। ठीक है, कैसे हो गए हमारे सब युग्मक। ठीक है, सब युग्मक हो गए, तो यहाँ पे बात करेंगे टू दी पावर n की बात करें तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई हमारी, n की वैल्यू यहाँ पे है 0। ठीक है, तो टू दी पावर 0 की बात करेंगे तो यहाँ से युग्मक की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे बेटा, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी है हमारी, 0। ठीक है, तो टू दी पावर n करेंगे, टू दी पावर 0 इक्वल टू कितना हो गया हमारा n। ठीक है, यानी हमको पता चल गया कि यहाँ से क्या युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो एक बन गया कैपिटल टी और यहाँ पे बन गया स्मॉल टी। ठीक है, दोनों आपस में संकरण हो जाएंगे, F1 में आके मिल जाएंगे हमारा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा F1 पेड़। ठीक है, ये जो F1 पेड़ी में पौधा आया हमारा, ठीक है, ये पौधा कैसा करेगा, अपने कैसा कैरेक्टर शो करेगा, देखो ये प्रभावी है तो प्रभावी शो करेगा हमारा। ठीक है, कैपिटल टी आया। ठीक है, तो प्रभावी यानी कैसा शो करेगा हमारा, कैरेक्टर कैसा शो करेगा हमारा, लंबा। ठीक है, लंबा है, बट ये कैसा हमारा, याद करना। ठीक है, ये कैसा हमारा समयुग्मक नहीं है, विषम युग्मक है। ठीक है, ये समयुग्मक है, ये कैसा हो गया, विषम युग्मक। ठीक है, तो F1 की बात करेंगे बेटा पीढ़ी में हमारा, तो लक्षण प्राप्त की बात करेंगे तो सारे के सारे लक्षण कैसे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे 100% लंबा है। ठीक है, जीन प्रारूप, ठीक है, लक्षण प्राप्त और जीन प्रारूप आपके दो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको रेशियो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीन प्रारूप कैसे दिख रहे हैं हमारे, संकरण दिख रहे हैं, यानी हाइब्रिड दिख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। ठीक है, यानी हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट जनरेशन, यानी हम लोग क्या करेंगे, F2 पीढ़ी में जाने के लिए। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, स्वपरागण करेंगे। ठीक है, स्वपरागण मतलब क्या हो गया, खुद का खुद से क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, यानी आपस में ही क्रॉस कराएंगे उसके गैमीट युग्मज में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्वपरागण करा दिया गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी युग्मज की संख्या निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे बेटा, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, 1। ठीक है, यहाँ पे विषम युग्मिक कितनी संख्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी बात करेंगे n की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो टू दी पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे टू दी पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, पनेट स्क्वायर से इनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक, गैमेट बना लेंगे, युग्मक बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टोटल कितने गैमेट बनेंगे, देखो फॉर्मूले से बात करेंगे, 2
2 into 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा जब 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने गए युग्मज बन गए हमारे 4 बन चुके हैं हमारा, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। हम जानते हैं कैपिटल टी का देखो लक्षण कैसा दिख रहा था हमारा, लंबा, तो कैपिटल टी कैसा दिखेगा यहाँ पे, लंबा दिखेगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी भी कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा, ठीक है। स्मॉल टी हम पहले लिए थे, कैसा दिखता था हमारा, इसका कैसा लक्षण दिख रहा है, बौना दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फिर लिख लेंगे दो चीजें, एक लक्षण प्राप्त का रेशियो लिख लेते हैं और जीन प्रारूप का लिख लेते हैं, ठीक है। लक्षण प्राप्त का रेशियो कितना आएगा हमारा, 3 लंबे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया हमारा 3 क्या होते हैं हमारे लंबे पौधे हो गए, ठीक है। लंबा पौधा कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, ठीक है। 1 की बात करेंगे, 1 की बात करेंगे तो कैसा दिखेगा बेटा हमारा, बौना दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखा हमारा, बौना, ठीक है। यानी लक्षण प्राप्ति जब हम जाएंगे F2 पीढ़ी में, ठीक है। एक इसकी जनरेशन लिखाया गया बेटा हमारा F2 पीढ़ी, ठीक है। F2 पीढ़ी की बात किया जा रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा था F1 पीढ़ी, तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा हमारा, F2 पीढ़ी के बारे में बात किया जाएगा हमारा, ठीक है। F2 पीढ़ी की बात किया जा रहा है हमारा, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्राप्ति हो गया 3:1, ठीक है। यहाँ पे जीन प्रारूप की बात करेंगे हमारा, ठीक है। तो जीन प्रारूप क्या मिल गया, देखो एक अलग ये जीन दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है, ठीक है। तो 1 और 1 लिख दिया गया, ठीक है। ये दोनों एक तरह से दिख रहे हैं तो ये लिख दिया, ठीक है। 1:2:1 लिख दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा हमारा, जीन प्रारूप के बारे में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लक्षण प्रारूप हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि लक्षण प्रारूप लंबा की बात करेंगे तो 3 लंबा दिखा हमारा, देखो 1, 2 and 3, ठीक है। 1, 2 and 3, ठीक है। तो 3 लंबे दिखे, कितने टोटल कितने पौधे मिले थे हमको, 4, ठीक है। तो 4 में से हमको, ठीक है, 3 लंबा दिखेगा और 1 बौना, यानी लंबा का परसेंटेज देखेंगे कितना होगा 75, बौना का देखेंगे कितना होगा 25, ठीक है। जीन प्रारूप में देखेंगे तो ये देखो ये समयुग्मिक प्रभावी है, समयुग्मिक प्रभावी कितने हमारे 4 में से 1, तो यहाँ लिख दिया गया समयुग्मजी प्रभावी 1, ठीक है। विषम युग्मजी कितने हमारे बेटा हमारे 2 हैं, बट ये दोनों कैसे हम विषम युग्मजी प्रभावी हैं, ठीक है। भी लंबाई है, ठीक है। तो कितना हो गया 2/4, ठीक है। फिर बात करेंगे हमारा स्मॉल टी समयुग्मजी अप्रभावी है, यानी ये अप्रभावी था, देखो यहाँ पे भी लिखा गया था एक अप्रभावी था, ठीक है। उसका रेशियो कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एकल संकर संकरण हो गया क्रॉस आपके बारे में बेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट टर्म से मिलेंगे हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकरण।